बताइए कहीं से। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, लेबोजियर। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस देश से हुआ है? मिस्र से। क्वेश्चन होगा, मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहते हैं? हाँ, काली मिट्टी को केमी बोलते हैं। बगल से बताना होगा आपका, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहेंगे। कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रह सकता है? ठोस, द्रव, गैस। पानी। ठीक है, जल रह सकता है। जल का आणविक द्रव्यमान बताइएगा। 18 हो जाएगा आपका। बोलना होगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। क्वेश्चन होगा आपका कि पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या कहते हैं? ठीक, बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। ये तो अंग्रेजों के अंग्रेजी मार दे बहु बेहोश हो जी सुन के अंग्रेजी तो ये हिंदी के अंग्रेजी में बोला बोस आइंस्टाइन कंडेंसर। हाँ तो ठीक है, तो हम तो बोले ना कि आपको सही कर दिए। आगे से बताइएगा, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है उसको क्या कहिएगा? जिसका द्रव्यमान भी होता है, स्थान घेरता है और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जबरदस्त। ठोस। ठोस हम पूरा कॉन्सेंस रहते हैं, अगर हल्का फल्का भी रहेगा ना सोर्स की ठीक ठाक है तो वहीं पर हम रुक जाते हैं। बताइए कहीं साहब का, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? ऑक्सीजन। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बोलना होगा आगे साहब का, बताना होगा आपका, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक के किसी भी अनुपात में मिलाने से बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, मिश्रण कहेंगे। बगल से बताना होगा आपको, मिश्रण कहते हैं। पानी का क्वथनांक कितना डिग्री सी होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे से बताइएगा, सोना और चांदी की वस्तुएं ढाली जाती है या नहीं? नहीं, सोना और चांदी की वस्तुएं ढाली नहीं जाती, उस पर सिर्फ मोहर लगा करके बना दिया जाता है। आगे से बताइएगा, ढाली नहीं जाता है। पानी का क्वथनांक बिंदु बताइएगा, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वथनांक में बताना, इस पर चेंज कर सकते हैं अगर नहीं याद रहा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड याद रहेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा आपका। आगे से बताना होगा आपका, तत्व का वह सबसे छोटा सा छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसको अणु कहेंगे। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। एक मोल का मान बताइएगा। एक मोल ठीक है, 6.022 गुना 10 का पावर 23। क्वेश्चन हो, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। आगे से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन यहां से, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश है? कोई आवेश नहीं होता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार पथ में घूर्णन करता है उसको क्या कहते हैं? वृत्ताकार वाला पथ को, जैसे वो तो इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता, हम क्या बोले, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार पथ में घूमता है उस वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? कक्षा। ठीक है, कक्षा कहते हैं इसको। आगे से बताइएगा, आपको बोलना होगा, वैसा तत्व जिसमें परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न हो उसे क्या कहेगा? समस्थानिक कहेंगे। आगे से बताइएगा, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक? कौन कौन? ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा? जैसे सोडियम है इसका 11, अब इसको द्रव्यमान संख्या निकालना है तो क्या निकालेगा? यहाँ पर देल रहेगा आपका न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आगे से
वैसा तत्व जिनका परमाणु भार समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहिएगा? वैसा तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, संभारिक बोलेंगे। बताइएगा, रक्त कैंसर को नियंत्रण करने में कौन सा समस्थानिक का प्रयोग करेंगे? कैंसर की इलाज में क्वाल्टसाट। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम कब दिया है जी? जाना 1869 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, बोलना होगा आपका आगे से, अष्टक नियम किसने दिया था? तो जानते हो, न्यूलैंड्स। आगे से बताना होगा आपका, त्रिक नियम दिया था डोब्राइनर ने। आगे से बताइएगा, पहला धातु तत्व कौन है आधुनिक आवर्त सारणी में? आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व कौन सा? लिथियम। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? मोसले ने। यह आधुनिक आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल है, इसको किसने दिया? मोसले ने। पहला तत्व रहेगा तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है ना, तो पहला धातु तत्व को हाइड्रोजन को छोड़ देंगे तो कौन हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा, याद रखिएगा। अवारा तत्व की संज्ञा किसको दी गई है? हाइड्रोजन को दी गई है। क्वेश्चन होगा, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होगी? 9। बगल से बताना होगा आपका, फ्लोरीन की 9। आगे से बताइएगा, क्लोरीन की परमाणु संख्या बताइएगा। 17 होता है क्लोरीन की परमाणु संख्या, आर्गन के 18। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, सिरका में कौन सा अम्ल पाई जाती है? एसिटिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। बगल से बताइएगा, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है जी? 8.4। दूध की प्रकृति कैसी है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? अम्लीय है। शुद्ध जल का पीएच मान बताइएगा। 7 होता है। बताना होगा इस आपका, कांच किसमें घुल जाता है? वो तो सोना घुल जाएगा एक्वेरियम। कांच किसमें घुल जाता है? HF, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में घुल जाता है कांच। बताइएगा, पीतल किस प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है? जैसे गैस में गैस, द्रव में द्रव, इसका बताना। पीतल ठोस में ठोस का है कि तांबा और जस्ता का ये मिश्रण है। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, उसी ढंग से बताइएगा, कपूर में वायु का विलयन कैसा विलयन है? ठोस में गैस। बताइएगा इस आपका, वायुमंडल भी एक प्रकार का मिश्रण का उदाहरण है। किस प्रकार का मिश्रण है वायुमंडल? गैस में गैस। आगे से बताना होगा आपका, शराब का पीएच मान बताइएगा। 2.8 हो जाता है शराब का पीएच मान, और 2.2 हो जाएगा नींबू का पीएच मान, याद रखिए। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, बोलना होगा आगे साहब का, हीरा जो है विद्युत एवं ताप का क्या होता है? सुचालक कि कुचालक? ठीक है, हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। बगल से बताइएगा, कार्बन एक प्रकार के क्या है? कार्बन अधातु है कार्बन जी। कार्बन की परमाणु संख्या बताइएगा। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। बगल से क्वेश्चन होगा, कार्बन के कितने अपरूप हैं? 2। कौन कौन? हीरा और ग्रेफाइट। क्वेश्चन होगा इसे, एल्किन का सूत्र बोलिएगा। हाँ, ये कौन मतलब हुआ? 2 हटा दीजिए, CnH2n। हम कैसे पता चलेगा कि किसको क्या हटाने के लिए बोल रहे हैं? क्वेश्चन होगा, और से याद किए तब फॉर्मूला यहाँ पर तो बोले ना पढ़ तो। बताइए इस आपका, आप कहेंगे एल्काइन, तब कुचेरम कहूं,
तो वो अब ना हमको किस हम कहेंगे 4 - 2 नहीं हो गया एल्काइन 2 घटाई लिया, ये तो पता नहीं है, तो पता पड़ेगा आपको। एल्काइन का सूत्र बोलिए CnH2n-2। रबड़ आसानी से किसमें घुल जाता है? आपका इधर जाएगा नहीं, रबड़ आसानी से किसमें घुल जाता है? बोलिए। कार्बन डाइसल्फाइड या बेंजीन में, बिल्कुल ठीक है। बताइएगा आगे साहब का, आपको बताना होगा। सब पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन होगा इस आपका, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। शांत रहिए, मौका है तो बता दीजिए। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज। बताइएगा इसे, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है जी? पेट्रोल का मुख्य संघटक ऑक्टेन। बगल से क्वेश्चन होगा, कार्बन के हिसाब से कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नाइटर किस धातु का अयस्क है? नाइटर, ठीक है, पोटेशियम। आगे से बताइएगा, सीसा जो है उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सीसा कुचालक। हाँ ठीक है, कुचालक होता है। आगे से बताइएगा, अयस्क में मिले अशुद्धि पदार्थ को क्या कहते हैं? अयस्क में मिले अशुद्धि पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग बोलेंगे। कंप्यूटर में अशुद्धियों को कहते हैं बग। आगे से बताइएगा, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या बताइएगा? 13 होता है। थुलियम का संकेत क्या होगा? थुलियम, थुलियम का संकेत टीएम होता है। टीएम इधर हो तो देखो 69 है ना। थुलियम का संकेत टीएम, जैसे टंगस्टन का संकेत डब्लू। तो कुछ कुछ चीज को याद रखना पड़ेगा। सोना का संकेत बताइएगा? एयू। बताएंगे साहब का, बोलना होगा आगे साहब। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है जी? जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र बोलिएगा? जल्दी बोलिए। CSO4 × 2H2O। क्वेश्चन होगा आगे साहब का, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट। आभूषण बनाने में कितना कैरेट सोना का इस्तेमाल करते हैं? 22 कैरेट सोना का इस्तेमाल करेंगे आभूषण बनाने में। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो बताइएगा 12 कैरेट में कितना प्रतिशत सोना निकलेगा? हम लोग शुद्ध जानते हैं 24, तो 12 कैरेट निकालने के लिए कितना प्रतिशत शुद्ध सोना निकलेगा? 50%। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक? 3। बगल से बताना होगा, भारी जल का सूत्र बोलिए? D2O। बगल से बताइएगा, पृथ्वी बताइएगा सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? ऑक्सीजन। धातु रहेगा तो एल्युमिनियम, तत्व रहेगा तो ऑक्सीजन। वाटर गैस किसका किसका मिश्रण है? CO+H2। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, बोलना होगा आगे से, आयोडीन का परमाणु संख्या बताइएगा? 53। बगल से बताइएगा, कांसा किसका किसका मिश्रण है? तांबा टीन, शीशा काला मिले कांसा का बर्तन होता। तांबा टीन। पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। बताइएगा, डायनामो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे। लेकिन डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल।
क्वेश्चन होगा आगे साहब का, आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है आरडीएक्स। बताइए साहब का, बारूद की खोज किसने किया था? रोजर बेकन। आरडीएक्स की खोज किसने किया था? 1899 में। आरडीएक्स की खोज हैंस हेनिंग ने किया था। क्वेश्चन होगा, आरडीएक्स का फुल फॉर्म करिए। किनका है आपका? रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। बताइएगा इस आपका, सीमेंट का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किस कांच का प्रयोग करते हैं? रेशेदार कांच। बगल से क्वेश्चन होगा आपका, बोलना होगा आगे साहब का, सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है? सबसे भारी गैसीय तत्व गैस होना चाहिए। सबसे भारी गैसीय तत्व रेडॉन। सबसे भारी धातु रहेगा तो ओस्मियम हो जाएगा। आगे से बताना होगा आपका, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन है जी? चांदी। चांदी का परमाणु संख्या बताइएगा। 47 होता है। बताइएगा आगे साहब का, अफसोस करे की जरूरत नहीं, लाइट तो है ना जीती जी। बर्फ जमने में बताइएगा क्या मिला देने से बर्फ पिघलने से रुक जाता है? आइसक्रीम वाला मिलाता है। बर्फ में क्या मिला देने से बर्फ पिघलने से बचता है? बर्फ में क्या मिलने से बर्फ पिघलने से रुकता है? कोई जिलेटिन, कोई पानी, कोई नमक, तकोची बोल रहे हो नहीं, तो बनेला क्योंकि हवा नहीं जाए ऐसा। बताइए सबका, सफेद सोना किसे कहा जाता है जी? प्लेटिनम को बोलते हैं। दूसरा